सभी भारतीयों का अभिनंदन। जो भारत है ना, उसके लोग कुछ खास ही होते हैं, मरने से नहीं डरते हैं। बहुत ही, क्योंकि उन्हें ना बचपन से समझाया जाता है कि आत्मा अजर अमर शाश्वत है, आत्मा प्रभु का रूप है और ये सत्य भी है। इसीलिए हम अपनी जान पे खेल जाते हैं, हम हेलमेट नहीं पहनते, हम रूल्स ब्रेक करते हैं और हम कुछ भी ऐसा कर जाते हैं कि जिससे कि हम बेपरवाह होकर जीते हैं। हम इतने फियर फैक्टर में आज भी नहीं जी रहे जितने फियर फैक्टर में कोरोना के लिए पूरा विश्व डरा हुआ है। भारतीय नहीं डरा हुआ, भारतीय अभी भी अपनी मस्ती में जी रहा है। ये उसकी खास बात है। खास बात इसलिए क्योंकि वीरों की भूमि है और हम भारतीय एक सिपाही हैं। हम भारतीय जैसे भी हों, पूरा विश्व हमें पता है कैसी निगाहों से देखता है। वो सोचता है कि भारत में इतनी पॉपुलेशन है, इतना बच्चे पैदा करते हैं, इतने करप्ट हैं, यहाँ पे चोरी होती है, चकारी होती है, क्राइम्स होते हैं, ये होते हैं, वो होते हैं। लेकिन विश्व को ये नहीं पता कि हाँ, हो सकता है कि यहाँ पे चोरी होती हो, क्राइम होती हो, सब करप्ट हो, सब झूठ बोलते हो, लेकिन एक एक बंदा, 100% पॉपुलेशन, चाहे वो किसी भी धर्म से बिलोंग करती हो, जब हमारे देश पे आती है तो वो सड़कों पे उतर जाता है, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद। और जब हमारे सिपाहियों पे कुछ भी आती है तो वो छोटे से छोटा बच्चा और बुजुर्ग भी बोलता है कि मुझे दो, मैं लड़ूंगा, इस युद्ध को मैं जीतूंगा, मैं अपनी जान न्यौछावर कर दूंगा। दोस्तों, अब एक और युद्ध है, उसका नियम अलग है। कोरोना वार, कोरोना वार, विश्व युद्ध 3 से भी ज़्यादा भयंकर युद्ध है ये। और उसमें सबसे ज़्यादा खतरे में हम हैं और विश्व हमें ना मजाक भरी निगाह से देख रहा है, क्योंकि हम उनको पता है हमारे पास मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं है, हमारे पास मास्क नहीं है, हमारे पास अनपढ़ पॉपुलेशन है, हमारे पास पढ़े लिखे अनपढ़ हैं जो रूल्स फॉलो नहीं करते हैं, हमारे पास सबसे करप्ट लोग हैं। लेकिन उन लोगों को ये नहीं पता कि जो भी हो, चाहे अनपढ़ हो, चाहे पढ़े लिखे अनपढ़ हो, जो रूल ब्रेक करने वाले हो, लेकिन वो एक सिपाही हैं, वो एक वीर हैं। और जब उनके देश पे आती है और अगर उन्हें पता लगता है कि देश की बात है, देश के लिए वो जान न्यौछावर करने के लिए तैयार हैं। लेकिन इस समय लड़ाई के जो नियम है वो अलग है। हमें सरहद पे नहीं जाना, जो हम कभी जा भी नहीं पाते थे, लेकिन हमारा खून खौलता है ना कि ये युद्ध है, ये युद्ध है। और ये युद्ध हम पे थोपा गया है, चाइना, अमेरिका, इधर उधर से ये जो वायरस है, आप यही सोचिए ना कि दुश्मन हम पे थोपा गया है। और इस दुश्मन को हम चौड़ा सीना करके, वॉक करके, घूम के कि हम नहीं मरेंगे, ऐसे नहीं कर सकते। इस युद्ध को हमें बंद कमरे में नीति युक्त, चाणक्य नीति से जीतना है। अगर हम ये युद्ध जीत पाए, अगर हमने आज एकता दिखा दी, तो 15 अगस्त को जब हम अपना राष्ट्रगान करेंगे तो हमारा सीना चौड़ा होएगा और विश्व हमारे आगे नमन करके खड़ा होगा। और नहीं तो 15 अगस्त को भारतीयों लाशों के अंबार होंगे, हमारी अर्थव्यवस्था जा चुकी होगी, हमारा सब कुछ जा चुका होगा और फिर विश्व हम पे रूल करेगा या क्या होगा, मैं नहीं, कोई भी मिनिस्टर, कोई भी प्राइम मिनिस्टर रो नहीं पा रहा है बस। लेकिन इसमें हमें ये समझना है कि एक एक व्यक्ति 1 लाख व्यक्ति को संक्रमित कर सकता है। हमारे पास इतनी अर्थव्यवस्था नहीं है, हम 21 दिन से ज़्यादा लॉकडाउन नहीं कर पाएंगे, हमारी सारी मशीनरी फेक हो जाएगी। लेकिन अगर हम इसे 21 दिन अपनी भारतीयता दिखा दी, अपना सिपाहीपन, अपना अंदर का जागृत देशभक्ति, प्रेम, सब कुछ दिखा दिया। सरहद पे लड़कर गोली खाकर मरना बहुत आसान है, 5 मिनट लगते हैं। 21 दिन घर में बंद होके रहना बहुत मुश्किल है। तो अब 130 करोड़ देशवासी अपनी देशभक्ति अंदर बंद होके दिखाएंगे। हाँ, हमारा मन नहीं लग रहा, लेकिन हम वॉक नहीं करेंगे क्योंकि हम अपना देश बचाएंगे। हाँ, हमें कुछ भी तकलीफ हो सकती है, हमारा राशन खत्म हो सकता है, लेकिन हम अपना देश बचाएंगे, हम अपना देश बचाएंगे। सोचिए कि हम कितना डरते हैं ना, जो कि हमारा श्राद्ध हो जाए, हम लड़के पैदा करना चाहते हैं कि वो हमारा तर्पण कर दें। लेकिन आप ये सोचिए कि लाशों को ना जलाने के लिए फैमिली भी आगे नहीं आएगी, किसी का श्राद्ध नहीं होगा, किसी की अस्थियां प्रवाह नहीं हो पाएंगी, लाशों के ढेर लग जाएंगे अगर आज हम नहीं जागे तो। ये सब चीज़ें तो आप समझ सकते हैं ना, हमारे वेद पुराण की चीज़ें तो आप समझ सकते हैं ना। और आप सब देश प्रेमी तो है ना, हम जैसे भी हैं, हम देश प्रेमी तो है ना। ये युद्ध बिल्कुल अलग है, ये चौड़ा होके हमारी जान चली जाएगी। जब हम हेलमेट नहीं पहनते, सिर्फ हमारी जान जाती है ना। लेकिन अगर आज एक बंदा बाहर निकलेगा, वो 1 लाख लोगों को ले डूबेगा। और वो 1 लाख 1 करोड़ को, और 1 करोड़ किसको? पूरा देश। क्या हम इतना बड़ा रिस्क ले सकते हैं? क्या हम इतनी अर्थव्यवस्था से खेल सकते हैं? डॉक्टर्स लगे हुए हैं, सब कुछ लगे हुए हैं, मैं और मेरा परिवार पूरा डॉक्टर्स है, हम आपकी हेल्प कर सकते हैं कि, लेकिन क्या हम ऐसे बर्बाद हो सकते हैं अपने ही हाथों?
क्या हम अपने देश को ऐसा देख सकते हैं? क्या हम अपने प्राइम मिनिस्टर का और अपने तिरंगे को झुका हुआ देख सकते हैं? नहीं देख सकते ना। तो प्लीज़ आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, भारत को बचा लो। वंदे मातरम।